दोस्तों आज आप देखने वाले हो स्पार्टन की 52वीं जो मॉडल नंबर नई मशीन है, कटिंग मशीन। ये नई है बिल्कुल, लेकिन इसका गुटका बाहर नहीं आ रहा है, यानी बूम इसकी बाहर नहीं आ रही है, सरिया नहीं कट रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे तो ये नई मशीन है, अभी गारंटी की भी है, लेकिन हम उनको कॉल करने से पहले हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना ज़रूरी है। तो अभी हम पहले इसका कवर खोल लेंगे। ये पीले वाला कवर है, जो क्योंकि सारी कमी हमें जो भी है वो स्टार्ट यहीं से करना होता है देखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहीं पे खोल लेंगे, और क्योंकि इधर से ही ये मशीन खुलती है, तो सबसे पहले कवर रिमूव करेंगे और स्प्रिंग उतार लेंगे, इसका लीवर उतार देंगे। ये सब हमें पहले यहाँ से देखना होता है। प्लेट में जो स्क्रू लगे हुए हैं ये सारे खोल लेंगे। तो अब स्क्रू खोलना शुरू करते हैं। स्प्रिंग उतारेंगे और फिर ये लीवर, हैंड लीवर इसका हटा देंगे। तो धीरे धीरे इसके स्क्रू हमने खोलने शुरू कर दिए हैं। तो सारी कमियां इसमें यहीं पे हमें दिख जाती है, और जो नहीं दिखती है, जो यहाँ पे पकड़ में नहीं आती है, उसके लिए फिर हमें इसको मशीन को खोलना पड़ जाता है पूरी को, और इसी तरफ से ही ये मशीन खुल भी जाती है। तो दोस्तों वैसे ये गारंटी की है, हमें इसमें ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए कि इसमें ऐसी क्या कमी आ सकती है और क्यों आ सकती है, यही दिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि इस कमी को हम दूर कैसे करेंगे। तो लीवर दबाने से भी इसकी बूम यानी गुटका इसका बाहर नहीं आ रहा था सरिया काटने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि इसकी एक वीडियो बनाकर आपको दिखाएं कि इसमें ऐसी क्या कमी हो जाती है जो ये ऐसी दिक्कत आ जाती है और क्यों आ जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं, देखो ये इसकी जो यहाँ पे निब है, निब फंसी हुई है। तो ये जब तक ये यहाँ पे जंप नहीं करेगी तब तक ये सरिया नहीं काटेगी, क्योंकि ऊपर इसको बुल गियर में फंसना होता है, तब जाके ही ये नीचे की कनेक्टिंग रोड को बाहर निकाल पाती है। तो ये अभी फंसी हुई है। तो अगर हम सोचें कि हम इसको यहाँ से जस्ट थोड़ा सा सरिया मार के और इसको फ्री करके और दोबारा से इसको पैक करेंगे, तो ये ऐसा करना हमें बिल्कुल गलत होगा। तो हम आपको दिखा भी देते हैं कि क्या होगा। तो हमने इसको अभी देखो फ्री कर दिया है, ये ऊपर उठ गई है। तो अभी हम इसको अगर पैक कर देते हैं तो ये हमें फिर प्रॉब्लम करेगी। तो एक बार हम आपको पैक करके दिखा देते हैं। तो ऐसे हमने कर दी, तो ये एक दो बार तो आ जाएगी, लेकिन फिर ये फंस जाएगी दोबारा से, तो इसमें हमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक दो बार सरिया काटेंगे तो फिर फंस जाएगी। तो इसकी परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम दोबारा आपको खोल के दिखाते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमें उस कमी को ढूंढना पड़ेगा जिस कमी की वजह से ये दिक्कत हमें आई है। तो उस कमी को जब तक हम नहीं दूर करेंगे ये हमें बार बार परेशान करेगी। तो अभी हमने 3 स्क्रू इसमें लगाए थे ताकि हम आपको दिखा सकें कि, क्योंकि ये फंस गया था एक बार फिर से। तो अभी हम देखते हैं कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या कर सकते हैं। तो कैम को भी हम बाहर निकाल लेंगे और इसकी कैम को भी खोल लेंगे और इसकी गाइड प्लेट को भी खोल लेंगे, क्योंकि हम आपको साफ बता देते हैं कि ये ज़्यादा हार्ड वर्किंग, जब इस पर हैवी वर्क लोड हो जाता है तब, और या फिर ओवरलोडिंग की वजह से, यानी ओवर कोई सरिया काटेंगे इसमें, जैसे पूरा बंडल इसमें रख देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर सरिया काटते हैं बंदे तब ये कंडीशन आती है। तो अभी हम इसको बिल्कुल खोल करके बाहर निकाल लेते हैं पहले प्लेट को। तो इसमें 4 स्क्रू होते हैं ये, और इसमें एलेंकी से ये खुल जाते हैं, तो इनको हम खोल के बाहर निकाल लेंगे। और कैम को भी हो सके तो हम बाहर निकाल लेते हैं, जिससे काम करने में थोड़ी जगह बन जाती है। और इसका ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर एक स्क्रू इसके अंदर डला तो समझो आपको पूरी मशीन खोलनी पड़ जाएगी, क्योंकि हम उसको नीचे ऐसे डला हुआ छोड़ नहीं सकते, और ऐसे पूरी मशीन खोलने के बिना वो स्क्रू निकल नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, एक एक स्क्रू को सही से पकड़ के बिल्कुल एकदम उस पर पकड़ बना के रखें, और तभी जाके एक एक स्क्रू को खोल लें और ये गाइड प्लेट निकालें। तो आप निब की कंडीशन देख सकते हैं कि ये निब कितनी ऐसी कंडीशन में, जो ये इसका उभरा हुआ हिस्सा जो है, जो इसमें जिसको हम अपनी देसी लैंग्वेज में बाबरी बोल देते हैं, ये बन गई है। तो इसको हम घिस कर प्लेन करेंगे, और जो भी इसका टकराने वाला फंसने वाला हिस्सा होगा उसको घिस करके थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे और राउंड शेप में कर देंगे, जिससे कि इसके किनारे ऐसे ना बने रहे, और इस प्लेट के भी ऐसे ही बिल्कुल एकदम इसको किनारे साफ़ कर देंगे इसके बिल्कुल, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथली ऊपर नीचे चलता रहे। तभी जाके ये इसमें हम फिट करेंगे, और अब हमारी समस्या दूर होगी। और ये समस्या आएगी इसलिए क्योंकि जिस तरह का गहरा निशान आपको इस पर दिखाई दिया है, तो ये इससे पता चलता है कि इस मशीन पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड दिया जा रहा है, और क्योंकि ये नॉर्मल लोड पे ऐसे इतना घायल नहीं हो पाएगी निबिये, तो ये कैपेसिटी से ज़्यादा सरिया काटने की वजह से हो रही है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि मशीन की कैपेसिटी जो उस पर लिखी रहती है
उससे ज़्यादा सरिया हमें नहीं काटने देना चाहिए। लेकिन सरिये वाले तो ज़िद्दी होते हैं, नहीं मानते हैं। अगर आप वहाँ पर खड़े हो तब तो वो ठीक है, नहीं तो जैसे ही वहाँ से मुंह घुमाओगे तो वो फिर से पूरा बंडल काटना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको इस बात से मतलब नहीं है कि मशीन का नुकसान होगा, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनका ठेका पूरा होना चाहिए। जिस काम का उन्होंने ठेका लिया है सिर्फ वो अपने ठेके को देखते हैं, मशीन को नहीं देखते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ठेकेदार डेबिट भी ज़्यादा खा जाते हैं, उनको पता नहीं चलता लेकिन उनके बिल से कट जाता है बाद में, फिर वो बाद में पछताते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ओवर नहीं काटना चाहिए ज़्यादा सरिया। जितनी कैपेसिटी उस पर है, चार्ट उस पर लगा हुआ रहता है, तो उस चार्ट के हिसाब से ही इस पर सरिया काटना चाहिए। इस पर ज़्यादा ओवर सरिया काटा हुआ है, यानी इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सरिया इस पर काटा हुआ है, इसीलिए इसकी ऐसी कंडीशन आई है। अगर कंपनी से भी कोई आएगा यहाँ पे तो वो भी यही बात कहेगा और इसका कुछ भी सामान क्लेम देने से मना कर देगा, और उस कंडीशन में कंपनी डेबिट करेगी ठेकेदार को। तो इसलिए सभी ठेकेदार भी ध्यान रखें कि अपनी अपनी मशीन का ध्यान रखें, क्योंकि जब मशीन ख़राब होती है तो कम से कम 1.5 से 2 दिन काम रुक जाता है। जब कोई बाहर से कंपनी का भी बंदा ठीक करने आता है तो कम से कम 1-1.5 दिन काम रुक जाता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, जो मशीन चला रहा है वो अपनी का ध्यान रखे। और जब तक हम ये स्प्रिंग इसमें यहाँ पे ना लगाएं, ये हमारा हैंड लीवर है जो यहाँ पे, ये जब तक स्प्रिंग ना लगाएं तब तक इसे ऑपरेट ना करें, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो स्प्रिंग चढ़ाने के बाद ही हम से स्टार्टर से यानी मोटर से ऑपरेट करें, नहीं तो इसमें भी दिक्कत आ जाती है और अंदर टूट फूट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये लीवर हमने लगा दिया है इसमें, अब इसका स्प्रिंग चढ़ाना है। तो ये स्प्रिंग बेंडिंग वायर से चढ़ाएं। इसको हाथ से ट्राई ना तो खोलते टाइम करें और ना ही लगाते टाइम में करें। तो अब ये बिल्कुल सही चलेगी और सही वर्क करेगी, अगर इस पर सरिया सही हिसाब से काट दिया तो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करेगी ये। तो देखो अब आप देख सकते हैं ये स्मूथली जा रहा है। अगर हम सरिया भी काट के देखेंगे तो भी ये बिल्कुल सही सरिया काटेगी, क्योंकि काट तो पहले भी सही रही थी दोस्तों, लेकिन वो निब उसमें फंस गई थी, तो यही एक दिक्कत आई थी। तो छोटी सी कमी थी, इसलिए हमने सोचा कि आपको छोटी सी वीडियो में इसके बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि बहुत ऐसे बंदे होते हैं दोस्तों जिनको ये भी नहीं पता रहता है कि ये किस वजह से हुआ है। वो स्पार्टन का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं, इसे खोलने से डरते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो आप ठीक ना कर पाओ, और ये आसानी से ठीक हो जाती है। और बस अब हमारा ये कवर लगाने का काम बाद में रह जाता है। इसमें 3 स्क्रू लगे रहते हैं, वो इसमें आप लगा के इसको पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो हमें उम्मीद है दोस्तों फ्यूचर में आपको इससे भी अच्छी वीडियो मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।